युद्ध स्तर पर एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में जो दावे और आपत्तियों को दाखिल करने की आज अंतिम तिथि थी, उसे 1 माह के लिए बढ़ा दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुवा सर, जिनसे हम बात करेंगे। सर, आज एक बार फिर समय बढ़ाया गया है, इसके पीछे क्या कारण है? इसका एक तो कारण ये है कि हमारे यहाँ 3 करोड़ 26 लाख व्यक्तियों को नोटिस जाना है और उसके बाद उनके दस्तावेज़ लेने, उनकी सुनवाई होनी है। अभी तक लगभग 8% का ही हम सुनवाई कर पाए हैं और 27 फरवरी तक ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सुनवाई हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। हालांकि हमने बड़ी संख्या में अतिरिक्त अधिकारी भी AERO के रूप में नियुक्त करवाए और दावा ये जो सुनवाई की तिथि 27 फरवरी से अब 27 मार्च तक का हमें समय मिल गया है, जिसमें सारे हमारे मतदाता जिनकी नो मैपिंग थी या मैपिंग सही नहीं हुई थी, उसमें कोई तार्किक विसंगति थी, उनकी नोटिस देके और उनका जवाब लेके सुनवाई पूरी कर लेंगे। दूसरा, एक हमारी अवधि बढ़ी है दावा और आपत्ति की, जो आज अंतिम तिथि थी 6 फरवरी को, और इसमें हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से लगभग 15-20 दिन से 1 लाख से ऊपर, 1.5 लाख से ऊपर, 2 लाख से ऊपर फॉर्म 6 नाम जुड़वाने के लिए आ रहे हैं। कल 3.5 लाख फॉर्म एक ही दिन में आए, तो उसको देखते हुए निर्णय लिया गया कि दावा आपत्ति अवधि को भी, जो आज समाप्त हो रही थी, 1 महीने के लिए बढ़ाया जाए और अब ये 6 मार्च तक दावा और आपत्ति यानी फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 लोग भर सकते हैं। और इस वजह से, और 27 जनवरी को हमने राजनीतिक दलों के साथ राज्य स्तरीय बैठक की थी यहाँ लखनऊ में। उसमें भी सभी दल सहमत थे कि ये जो समय अवधि है दावा आपत्ति की भी बढ़नी चाहिए और नोटिस और उसकी सुनवाई की अवधि भी बढ़नी चाहिए। तो उसको देखते हुए यहाँ से प्रस्ताव गया था, जिसको भारत निर्वाचन आयोग ने उस पर निर्णय लिया और अवधि को बढ़ा दिया। सर, अगर बात करें तो फॉर्म 6 की जो नाम जुड़वाने के लिए होता है, तो अब तक करीब कितने फॉर्म आए होंगे? और बात अगर फॉर्म 7 की करें, जो नाम कटवाने को लेकर है, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दल तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं कि बड़ी संख्या में नाम काटे जा रहे हैं इस दौरान, तो इसको लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और किस लेवल पर ये तैयारी की गई है इस दौरान? देखिए, हमारे बड़ी संख्या में फॉर्म 6 तो पिछले 6 जनवरी से 4 फरवरी तक लगभग 38 लाख 37 लाख 80 हज़ार फॉर्म 6 आए थे। 16 लाख 18 हज़ार फॉर्म 6 जनवरी से पहले आए हुए थे और प्रतिदिन, जैसे मैंने बताया, बड़ी संख्या में फॉर्म 6 आ रहे हैं। नाम तो कटने की जहाँ तक बात है, अभी केवल 6 जनवरी से अभी 4 फरवरी तक 82,684 फॉर्म 7 आए हैं। फॉर्म 7 मतलब किसी का नाम काटने के लिए आपत्ति देना, जबकि जो इससे पहले की अवधि थी गणना चरण में 27 अक्टूबर से लेकर 6 जनवरी तक, तब भी लगभग 49,000 फॉर्म 7 तब आए थे और अब जब प्रकाशित किया है तो लगभग 82,000। तो फॉर्म 7 ही बहुत कम आए। अभी ये जो फॉर्म 7 आए, इन पे तो निर्णय होना है। इस पे जिसके व्यक्ति के खिलाफ आपत्ति आती है तो उसको भी नोटिस जाता है, आपत्ति करने वाले को नोटिस जाता है और सुनवाई होने के बाद निर्णय होता है। तो बहुत ही कम कटे होंगे। तो ये जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम काट दिए गए हैं या काट दिए जाएंगे, सही नहीं है। और सभी निर्वाचकों को, सभी नागरिकों को हम आश्वस्त करते हैं कि पात्र व्यक्ति का नाम नहीं कटेगा। अगर कोई अपात्र है और उसकी कोई आपत्ति आती है, उसकी जांच करने के बाद ही कोई किसी का नाम कटेगा। सर, इस दौरान बात करें तो कई वीडियो जारी किए गए जिसमें ये दिखाया गया कि जो साइन नहीं कर पा रहा है उसका भी साइन है, अंगूठा लगाया गया है। ऐसे में फॉर्म 7 भरने के क्या रूल बनाए गए हैं कि एक व्यक्ति कितने फॉर्म भर सकता है? देखिए, फॉर्म 7 भरने का अधिकार उसी विधानसभा के रजिस्टर्ड निर्वाचक को है। अगर किसी व्यक्ति का नाम कटवाना है तो उसी विधानसभा का पहले से जिसका नाम वोटर लिस्ट में, वही व्यक्ति फॉर्म 7 भर सकता है। फॉर्म 7 भरने के लिए उसे सबसे पहले फॉर्म 7 में अपना नाम भरना है, फिर अपना वोटर ID कार्ड का नंबर भरना है, फिर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसके विरुद्ध आपत्ति है, फिर एक कारण देना है कि क्या वह व्यक्ति जिसका नाम कटवाना चाहते हैं वो उसकी मृत्यु हो गई, या वो भारत का नागरिक नहीं, या वो 18 वर्ष का भी नहीं हुआ, नाबालिग है, या उसका नाम पहले से ही किसी और वोटर लिस्ट में है, या वो यहाँ से छोड़ कर चला गया। तो कारण देना पड़ेगा और फिर अपने हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। बल्क में यानी बड़ी संख्या में एक साथ फॉर्म देना, फॉर्म स्वीकार्य नहीं होते और
राजनीतिक दलों के जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं उनको एक सुविधा काफ़ी समय से दी गई है कि अधिकतम एक दिन में 10 फॉर्म वो इकट्ठा कर सकते हैं। किसी व्यक्ति ने अगर फॉर्म भरा है, चाहे 6, 7, 8, अधिकतम 10 फॉर्म इकट्ठा करके और अपनी एक अंडरटेकिंग देंगे कि ये जो फॉर्म में सूचना दी गई ये सही है, उसके साथ वो हमारे निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को देंगे। तो हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि ये जो हमारा प्रतिदिन का हम एक डेली बुलेटिन निकालते हैं, अपने एक्स हैंडल पे पोस्ट करते हैं और प्रेस में देते हैं, उत्तर प्रदेश में सारे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मिलाकर 5,79,905 इतने बूथ लेवल एजेंट्स ऑलरेडी नियुक्त हैं। और इन सब ने मिला के जो फॉर्म 7 दिए हैं वो है 1567 जो व्यक्तियों ने सीधे दिए हैं वो हैं 82,684। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो बात है कि बड़ी संख्या में फॉर्म आ गए, फॉर्म हो सकता है किसी ने प्रयास किया वो देने का, लेकिन फॉर्म 7 वही माना जाएगा जिस पे हम रसीद देंगे, जिसको हम अपने सिस्टम में लेंगे। और जहाँ तक बात है कि किसी व्यक्ति के नाम पे दूसरे ने भर दिया, तो ये निर्देश हमने दिए हैं हमारे अधिकारियों को, सबसे पहले तो यही चेक कर लें जो आदमी भर रहा है वो उसी ने भरा है कि नहीं, उसके बाद आगे की कार्रवाई करें। सर, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और जैसा कि आपने बताया कि लगातार लोग जो है फॉर्म 6 अपना नाम जुड़वाने के लिए भर रहे हैं, ऐसे में ऑनलाइन क्या फैसिलिटी दी गई है, आप उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, दोनों तरीके के हमारे पास ऑप्शन है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन में तो हमारा जो पोर्टल है भारत निर्वाचन आयोग का voters.eci.gov.in, इसके अलावा मोबाइल ऐप है ECI नेट, उससे भर सकता है कोई व्यक्ति। और बस इसमें ऑनलाइन जब फॉर्म भरते हैं तो उसकी एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपको साइन करना पड़ता है। तो आपका जो आधार के साथ जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है उस पर OTP आता है, उससे कंफर्म होता है कि जो व्यक्ति जिसके नाम से फॉर्म भरा जा रहा है वास्तव में वही व्यक्ति भर रहा है, इसको इंश्योर किया जाता है। और एक चीज़ देखी जाती है कि जिस नाम से फॉर्म भर रहे हैं और जो आधार में नाम है वो मैच करना चाहिए। कई बार अगर स्पेलिंग डिफरेंट है तो वो नहीं भर पाएगा ऑनलाइन, उनके लिए ऑफलाइन है। ऑफलाइन में भी हमने हमारे जो फॉर्म्स हैं वो अवेलेबल हैं वेबसाइट पे, डाउनलोड किया जा सकता है, प्रिंट करके उस पर फॉर्म भर के दिया जा सकता है बूथ लेवल अधिकारी को, निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को। इसके अलावा हमने हर BLO को निर्देश ये है कि 10 से 12 कार्य दिवस में वो अपने पोलिंग स्टेशन पे अवेलेबल रहे और जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है उसके पास रहे, जो 2003 की हमारी पिछले SIR की वोटर लिस्ट है वो अवेलेबल रहे, फॉर्म 6, 7, 8 पर्याप्त संख्या में अवेलेबल है, घोषणा पत्र अवेलेबल है। कोई भी व्यक्ति इस दौरान वहाँ जाके BLO से संपर्क कर सकता है, अपना नाम देख सकता है, ड्राफ्ट में नाम नहीं है तो फॉर्म 6 लेके BLO उनकी हेल्प भी करेंगे, उनको कहाँ कोई प्रश्न है कैसे भरना है फॉर्म 6 वो भी बताएंगे और फॉर्म उनका भर के उनको रसीद दे देंगे। तो ये ऑफलाइन तरीका अवेलेबल है। तो दोनों तरीके से, केवल ज़रूरत ये है कि थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। ऑनलाइन भी देख सकते हैं, हमारी वोटर लिस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है CO उत्तर प्रदेश के वेबसाइट पे, couttarpradesh.nic.in पे और voters.eci.gov.in पे। और ऑफलाइन सारे राजनीतिक दलों के बूथ लेवल अधिकारियों के पास है, BLOs के पास अवेलेबल है। तो कोई सरल, अब काफ़ी एक्सेसिबल हो गया और हम बार बार मीडिया के माध्यम से बता भी रहे हैं। तो जैसा कि हमने सुना, ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुका सर, जिन्होंने ये स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग की मंशा ये है कि उत्तर प्रदेश का हर पात्र व्यक्ति जो है उसका नाम मतदाता सूची में हो और जो अपात्र है उसे मतदाता सूची से बाहर किया जाए। इसीलिए चुनाव आयोग ने जो विभिन्न राजनीतिक दल थे उनके अनुरोध पर 1 माह का अतिरिक्त समय बढ़ाया गया है और इस दौरान जो विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नाम कटने के दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं, क्योंकि अभी तक जो फॉर्म 7 भरे गए हैं, एक तो उनकी संख्या बहुत कम है और अभी ये शुरुआती चरण है। फॉर्म भरने से ही नाम नहीं कटेगा, उसकी जांच होगी और उसके बाद चुनाव आयोग फैसला करेगा। कैमरामैन मनोज शाही के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।